जय हिंद। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। एचपी पटवारी एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एचपी पटवारी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंशन किया हुआ है सिलेबस में स्पेशल लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और साथ ही इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो कभी सोचा है हमने कि रात को टॉर्च जलाते ही हमारी शैडो क्यों बन जाती है? शीशा देखते हैं हम तो उसमें चेहरे हमारे उल्टे सीधे क्यों दिखते हैं? और बिना लेंस के भी इमेज कैसे बन सकती है? तो ये सब क्या है? मैजिक है? नहीं, ये सब मैजिक नहीं है, ये साइंस है। कौन सी साइंस है? लाइट की साइंस। तो आज हम पढ़ेंगे लाइट की साइंस को। तो लाइट एक ऐसी एनर्जी है जिसके बिना जो है वो हम देख नहीं सकते, चाहे बल्ब हो, सन हो, मोबाइल की टॉर्च हो। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो रिफ्लेक्शन, शैडो, इमेज फॉर्मेशन होती है। इस चैप्टर में हम डेली लाइफ के ऑब्जर्वेशन को एग्जाम के कंसेप्ट में कन्वर्ट करेंगे और समझेंगे कि लाइट का बेसिकली कंसेप्ट क्या है। तो यही है इसका इंट्रोडक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की, कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट दैट गिव आउट एमिट देयर ओन लाइट, जो ऑब्जेक्ट अपनी लाइट को स्वयं से एमिट मतलब अपने से वो लाइट को दे सकते हैं, उसको बोलते हैं हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, नेचर का ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन है? सन या मून। कौन है? सन या मून, जो स्वयं से जो है वो लाइट दे सकते हैं। टॉर्च और बल्ब ये क्या हो गए? हमने आर्टिफिशियली बनाए हुए हैं, तो इनकी लाइट, ये खुद से लाइट जो है वो दे सकते हैं। अब बात करते हैं नॉन ल्यूमिनस की। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से आगे? ऑब्जेक्ट लाइक चेयर्स, पेंटिंग और शूज आर सीन व्हेन लाइट फ्रॉम ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट फॉल ऑन देम एंड ट्रेवल टू आई। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आगे जो अपनी लाइट खुद से जनरेट नहीं कर सकते, उनके ऊपर कोई लाइट जो है ल्यूमिनस किसी ऑब्जेक्ट की लाइट पड़ती है तभी हम उनको जो है वो हमारी आईज तक ट्रैवल करती है, तभी हम उन ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। तो ये हो गए दो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। आगे बात करते हैं हम ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसकुलर ऑब्जेक्ट्स की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको समझ लेते हैं। ध्यान से समझना इस चीज़ को, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसकुलर ऑब्जेक्ट की। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? देखो, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं हम पारदर्शी ऑब्जेक्ट्स। क्या बोलते हैं? पारदर्शी वस्तुएं, जिनको बोलते हैं पारदर्शी वस्तुएं। पारदर्शी मतलब जिनके पारदर्शी मतलब देखा जा सके। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई ट्रांसपेरेंट की? कि जिन ऑब्जेक्ट से लाइट पूरी तरह पास हो जाती है उन्हें क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट कहते हैं। मतलब देखो, पार प्लस दर्शी, नाम में दिख रहा है ना, जिनसे पार जो है वो देखा, पार मतलब दर्शी मतलब देखना, जिनसे पार देखा जा सके उनको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो जिन ऑब्जेक्ट से लाइट पूरी तरह पास हो जाती है उन्हें क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल आगे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्लियर ग्लास हो गया, क्लियर वाटर हो गया, क्लियर वाटर हो गया, या फिर क्लियर एयर होगी। क्लियर क्यों लगा रहा हूं मैं? वाटर भी हमारा गंदा हो सकता है, अब हवा भी हमारी गलत हो सकती, गंदी हो सकती है, एयर AQI ज़्यादा हो सकता है तो उसमें से भी नहीं दिखता है कई बार। क्लियर? तो लाइट ऑब्जॉर्प्शन इक्वल टू 0, फिर ट्रांसमिशन क्या होगा? हमारा मैक्सिमम होगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो जिस ऑब्जेक्ट से लाइट पूरी तरह पास हो जाए उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जिससे लाइट पूरी तरह जो है वो पास हो जाए उसको बोलेंगे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। आगे बात करते हैं ट्रांसकुलर ऑब्जेक्ट की, कि ट्रांसकुलर ऑब्जेक्ट क्या होता है? ट्रांसकुलर, तो ट्रांसकुलर का हिंदी में मतलब होता है अर्ध पारदर्शी। तो अर्ध पारदर्शी क्या होता है? अब ये डिस्कस कर लेते हैं। अर्ध और पारदर्शी मतलब आधा, अर्ध मतलब आधा, पार और दर्शी आधा
पार देखा जा सके। तो ट्रांसकुलर का मतलब यही है, आधा पार देखा जा सके। तो जिन ऑब्जेक्ट से लाइट पार्शली मतलब आधी पास होती है उनको क्या बोलते हैं, ट्रांसकुलर ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जिनसे क्या होती है, आधी पास होती है उसको बोलते हैं हम ट्रांसकुलर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल आगे हमारे पास जैसे बटर पेपर देखा है किसने, बटर पेपर। तो बटर पेपर क्या है, ट्रांसकुलर ऑब्जेक्ट है। फ्रॉस्टेड ग्लास आ गया। ऑयल्ड पेपर, ऑयल्ड पेपर मतलब कोई फॉर एग्जाम्पल आप कोई पेज लो, अपनी कॉपी से फाड़ करो, उसको अपने सिर पे ऑयल पे घिसो और उससे देखने की कोशिश करो, तो वो आ गया ऑयल्ड पेपर। उसमें से भी आधा आधा दिखता है ना, धुंधला धुंधला दिखता है, तो वो क्या आ गया हमारा ट्रांसकुलर ऑब्जेक्ट। ट्रांसकुलर इन द सेंस अर्ध पारदर्शी, जिससे आधा ही देखा जा सके, अर्ध पारदर्शी। ठीक है, तो इसमें क्या है, इमेज क्लियर नहीं दिखती है, सिर्फ शेडो या जो है वो शेप दिखता है। अब बात करते हैं ओपैक की। ओपैक ओपैक ऑब्जेक्ट क्या होता है, ओपैक की बात करते हैं तो ओपैक आ गया अपारदर्शी। अपारदर्शी, अ मतलब अपार, अपारदर्शी। अपार मतलब यहाँ पे नेग्लिजेंस का भाव है, मतलब जिनसे पार नहीं देखा जा सके उनको बोलते हैं ओपैक बॉडीज या ओपैक ऑब्जेक्ट। तो डेफिनेशन क्या आ गई, जिन ऑब्जेक्ट्स से लाइट बिल्कुल पास नहीं होती, जिन ऑब्जेक्ट से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती उनको क्या बोलते हैं, ओपैक बॉडीज बोलते हैं। उनको बोलते हैं ओपैक बॉडीज, उनको बोलेंगे ओपैक बॉडीज। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे वुड को देख लो, वुड लकड़ी, उसके बाद आ गया स्टोन पत्थर, उसमें से देखेंगे, या फिर कोई मेटल शीट ले लो, तो उसमें से क्या है, उनमें से बिल्कुल भी जो है वो पास नहीं करती है हमारी, मतलब उनसे नहीं देख सकते हैं हम आर पार, तो उसको क्या बोलते हैं, ओपैक बॉडी। अब इसमें क्या है कि इसमें लाइट क्या है, कंप्लीटली जो है वो अब या तो अब्जॉर्ब हो जाती है, या उसके बीच में खपत हो जाती है लाइट की, या फिर क्या हो जाती है, पूरी रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब वो पास नहीं होने देती है अपने में से लाइट। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसकुलर ऑब्जेक्ट। तो यही है देखो, बट एग्जैक्टली आर शेडो। तो अब ओपैक बॉडी क्या होती है, डज नॉट अलाउ लाइट टू पास एट ऑल, बिल्कुल भी पास नहीं होने देगी। ट्रांसपेरेंट क्या होती है, अलाउ लाइट टू पास फुली, ये देखो इसका एग्जांपल है, देखो इसमें से बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होगी। ट्रांसपेरेंट में से सारी लाइट जो है पास हो जाएगी। ट्रांसकुलर में से क्या होगा, जो आधी होगी आधी नहीं होगी, मतलब थोड़ा दिखेगा हमें, थोड़ा नहीं दिखेगा। तो आगे बात करते हैं हम व्हाट आर शैडोज की, परछाई क्या है, परछाई क्या है। तो परछाई की बात कर लेते हैं कि परछाई क्या होती है। जब देखो, जब लाइट जो है किसी ओपैक ऑब्जेक्ट से ब्लॉक होती है, ओपैक इन द सेंस, ओपैक क्या बताया मैंने, जिससे लाइट बिल्कुल भी पास नहीं करती है। ओपैक क्या हुआ, डज नॉट अलाउ टू लाइट टू, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी फॉर, इसको समझने के लिए दिमाग में इमेज बनाने के लिए कैसे करना है, एक टॉर्च लो, एक पर्सन आगे खड़ा करो हमारी बॉडी के, तो उस पर टॉर्च मारो पीछे की तरफ को, तो देखो वो पीछे जा रही है, हमारी बॉडी को पास करती हुई नहीं जाएगी। ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या होगी, ओपैक बॉडी होगी। और ट्रांसपेरेंट को कैसे, एक ग्लास पे मारो तो ग्लास के परली तरफ देखो, तो वो लाइट टॉर्च जो है परली तरफ पास कर जाएगी। ठीक है, तो वो ट्रांसपेरेंट होगी। ठीक, तो ये हमारी ओपैक बॉडी। तो शेडो क्या है, जब लाइट किसी ओपैक ऑब्जेक्ट से ब्लॉक हो जाती है। लाइट फॉर एग्जांपल मैंने जैसे बताया कि किसी बंदे को खड़ा करो अपने सामने, उसको टॉर्च हाथ में पकड़ाओ और बोलो कि मेरी बॉडी में टॉर्च मारे, तो वो परे पास हो रही है कि नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। मतलब जब लाइट किसी ओपैक ऑब्जेक्ट से ब्लॉक होती है तो उसके पीछे डार्क एरिया बनता है, तो उसके पीछे क्या होगा, डार्क एरिया बनेगा। अब हम किसी रूम पे खड़े हैं, अंधेरे रूम पे खड़े हैं, तो हम टॉर्च वाला एक्सपेरिमेंट वही कि मेरे ऊपर टॉर्च मारी, मेरी बॉडी क्या है, हमारी बॉडी क्या है इंसानों की, ओपैक है, वो अपने में से लाइट को पास नहीं होने देती है, तो हमारे पीछे क्या बन जाएगा, एक डार्क एरिया बन जाएगा। उस डार्क एरिया को क्या बोलते हैं हम, शेडो बोलते हैं, उसको शेडो या परछाई बोलते हैं, उसको शेडो या परछाई बोलते हैं। तो परछाई के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कंडीशंस क्या होनी चाहिए। देखो, लाइट सोर्स ले लो, लाइट सोर्स मतलब कोई टॉर्च ले लो या फिर सन ले लो। ओपैक ऑब्जेक्ट मतलब जो लाइट को पास ना करने दे। यहाँ हमने लाइट की टॉर्च ले ली, ओपैक ऑब्जेक्ट अपनी बॉडी को ले लिया, और स्क्रीन पीछे हमारी आ गई,
दीवार आ गई, हम अंधेरे कमरे में खड़ी हैं। तो ये तीनों चीज़ें ही जरूरी हैं परछाई के लिए। कौन कौन सा? लाइट सोर्स, ओपेक बॉडी और स्क्रीन। तीन चीज़ें जरूरी हैं किसके लिए? शैडो बनाने के लिए। ठीक है, जो यहाँ पे दिखाया हुआ है देखो, ये एक मारा, ये हमारी ओपेक बॉडी आ गई, ये लाइट सोर्स आ गया और पीछे स्क्रीन आ गई, ये और ये साथ में बन गई शैडो। ये शैडो कैन बी सीन ओनली ऑन ए स्क्रीन। ग्राउंड्स, वॉल्स, बिल्डिंग एक्ट एज अ स्क्रीन। तो हमने बात की कि ग्राउंड वॉल्स और ये किसकी तरह काम करती हैं? स्क्रीन की तरह काम करती हैं। शैडो कैन मिसलीड। तो यहाँ हाथ से कुछ हम नारी हाथ की प्रतिमाओं की कुछ बन रही, शैडोज बन रही हैं जो हमारे हाथ से, तो इसमें बताया शैडो हमें क्या कर सकती है? आंखों का धोखा भी दे सकती है। ठीक है, अब डेली लाइफ एग्जांपल से बात करें तो स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े होने पर क्या होता है? शैडो साइज चेंज होता है क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो रहा है। ये इंजीनियरिंग कंसेप्ट है, आगे रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे हम, अगर सिलेबस में हुई तो उसमें ये हमें समझ आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हम स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े होते हैं तो हमारी शैडो साइज चेंज हो जाता है। क्यों हो जाता है? डिस्टेंस चेंज हो जाता है। ये किसका टॉपिक है? रे ऑप्टिक्स का, वाइड टॉपिक है, लेकिन मैंने आपको एक डेली एग्जाम्पल दे दिया। एक और बात याद रखनी है कि लाइट जो है वो हमेशा कैसे ट्रैवल करती है? स्ट्रेट लाइन में। कैसे ट्रैवल करती है? लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। इसका हम आगे एग्जाम्पल भी देखेंगे। इसलिए क्या बनेगा? हमारा शैडो जो है वो बिल्कुल शार्प बनता है। शार्प मतलब तीखा बनेगा शैडो। क्लियर है? तो शैडो फॉर्मेशन के लिए क्या तीन चीजें जरूरी हैं? ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी हैं? लाइट सोर्स चाहिए एक तो हमें, एक तो लाइट सोर्स चाहिए, एक ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए, ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए और क्या चाहिए? साथ में एक स्क्रीन चाहिए। तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं हम पिन होल कैमरा की कि पिन होल कैमरा क्या होता है। तो पिन होल कैमरा एक सिंपल डिवाइस है जो बिना लेंस के इमेज बनाता है। क्लियर है? पिन होल क्या है? एक सिंपल डिवाइस है। ये सिंपल डिवाइस है। इसकी डेफिनेशन क्या है? सिंपल डिवाइस है जो क्या बनाता है? बिना लेंस के इमेज बनाता है। बिना लेंस के इमेज बनाता है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन देखो कैसे करेंगे। तो इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए क्या चाहिए? एक बॉक्स चाहिए। एक बॉक्स, उस छोटे बॉक्स में एक छोटा होल चाहिए और एक साथ में ही हमें इस हिसाब से हमें ट्रांसकुलर स्क्रीन चाहिए और साथ में ही एक वाइट स्क्रीन चाहिए। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? इसका वर्किंग प्रिंसिपल ऐसे है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और होल से पास होकर इन्वर्टेड इमेज बनाती है। यहाँ से लाइट गुजारेंगे हम, दूसरी तरफ क्या बनाएगी? वो इन्वर्टेड इमेज बनाएंगी। अब इन्वर्टेड रियल साइज डिपेंड करता है उसका डिस्टेंस पे कि कैसी बन रही है वो। ठीक है, अब देखो ऑब्जर्वेशन। यूजिंग द कैमरा कवर हेड एंड कैमरा विद ब्लैक क्लोथ लुक एट द डिस्टेंस ट्री बिल्डिंग्स मूव इनर बॉक्स ऑन फोकस सरप्राइज द इमेज आर अपसाइड डाउन या इन्वर्टेड बनती हैं। तो ये क्यों बनती हैं? रियल बनती हैं, इन्वर्टेड बनती हैं, इरेक्ट बनती हैं। ये किस चीज पे डिपेंड करता है? हमारा इमेज की कैरेक्टरिस्टिक किस पे डिपेंड करती है? लेंस पे डिपेंड करती है, कंडीशंस पे डिपेंड करती है। तो ये आगे डिस्कस होगा। ये रे ऑप्टिक्स सारी जो हम +1 +2 में एक फिजिक्स में टॉपिक है रे ऑप्टिक्स, वो इस चीज पे ही डिपेंड है, इसी लाइट के कंसेप्ट पे डिपेंड है। वो वर्चुअल बनती है, हमारा प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, कैसे बनता है वो सब इसी चीज पे जो है वो डिपेंड करता है। बेसिक रे ऑप्टिक्स का ये हमारा बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अब यहाँ कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं या नेचर के पिनहोल कैमरा की बात की गई है। नेचर पिनहोल कैमरा एंड पार्ट ऑफ लाइट। तो देखो नेचर पिनहोल, द गैप बिटवीन लीव्स एक्ट एट एज पिनहोल इवन दो गैप्स आर इरेगुलर शेप्ड द इमेजेस ऑफ द सन आर सर्कुलर। ये हमने डेली लाइफ में फिनोमिना जो है वो ऑब्जर्व किया होता है कि जैसे ही सूर्य की रोशनी ऊपर से पास करती है वो किसी इस पे पड़ती है। ठीक है, अब पुराने घर नहीं रहे हैं लेकिन जब हमारे पुराने घर होते थे स्लेटों वाले, तो उसमें से कुछ हमारा जो वो रह जाता था वहाँ पे, अगर जो हमारे स्लेट होते थे वहाँ से थोड़ा सा अगर होल बन जाता था तो जब सूर्य निकलता था तो इसके थ्रू एक बहुत ही अच्छी सी इमेज बन जाती थी नीचे ग्राउंड पे। ठीक है, जब यहाँ से सूर्य उगता था तो जब वो होल में से पास करता था, रे पास करती थी, बहुत अच्छी इमेज बन जाती थी नीचे जमीन पे। तो वो क्या होता था? वो नेचुरल पिन होल के तौर पर एक काम करता था। अब लाइट क्या बोला हमने? सीधी रेखा में ही ट्रैवल करती है। तो यहाँ वो इस एग्जाम्पल से दिखाया गया है, उसका प्रूफ ये है।
अब ये सीधे से देखेगा इस मोमबत्ती को तो दिख जाएगी, अगर टेढ़ी से देखेगा तो जो क्या कर नहीं है वो नहीं दिखेगी। तो इसका मतलब है लाइट ट्रेवल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, दैट्स व्हाई ओपेक ऑब्जेक्ट फ्रॉम शैडो दे ऑब्स्ट्रक्ट द स्ट्रेट पाथ। आगे बात करते हैं हम मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन की, कि मिरर एंड रिफ्लेक्शंस क्या होती हैं। तो रिफ्लेक्शन क्या होती है, सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्शन क्या होती है। तो रिफ्लेक्शन होती है लाइट का किसी स्मूथ सरफेस से टकराकर वापिस आना। रिफ्लेक्शन मतलब नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में भी यूज करते हैं, तो इसमें कैसे करते हैं कि लाइट का किसी स्मूथ सरफेस से टकरा के वापिस आ जाना, तो वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। अब फॉर एग्जांपल देखो, ये यहाँ से हम लाइट दे रहे हैं तो ये इस तरफ को थोड़ी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, थोड़ी इस तरफ को रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कब रिफ्लेक्ट होगी, जब ये बॉडी के प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है जिससे ये टकरा रही है हमारी लाइट, ठीक है। अगर किसी कौन सी, अगर डिपेंड करता है हमारी ओपेक बॉडी है, ट्रांसपेरेंट बॉडी है या ट्रांसकुलर बॉडी है, उससे डिपेंड करता है कि कितनी क्या होगी, रिफ्लेक्शन होगी। तो ये क्लियर है कि रिफ्लेक्शन क्या होती है, मतलब लाइट का किसी स्मूथ सरफेस से टकराएगी और टकरा के वापस आना क्या बोलते हैं, उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं।